दोस्तों डीआरडीओ माने या ना माने एक तरीके से पब्लिकली बदनाम है कि वो प्रॉमिस कर देता है लेकिन कमिट नहीं करता, प्रॉमिस फुलफिल नहीं करता। लेकिन इस बार डीआरडीओ ने अपना प्रॉमिस फुलफिल कर दिया है। उसने एलएनटी के साथ मिलकर रिकॉर्ड टाइम, बस 2 साल में चाइना का काल बना दिया है। दोस्तों माउंटेन वॉरफेयर में भारत सर्वशक्तिशाली बन जाएगा एक बार जब ये आर्मी में इंडक्ट हो जाएगा। ऑलरेडी माउंटेन वॉरफेयर में भारत का लोहा दुनिया मानता है। जहां तक बात है माउंटेन वॉरफेयर स्पेसिफिक टैंक्स की, तो वो अब पूरा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इंडिया ने अपना इंडिजीनियसली बनाया गया लाइट टैंक जोरावर उसको बस 2 साल में अनवील कर दिया है। और यह बताता है कैसे जब सरकार और प्राइवेट सेक्टर साथ में भारत के लिए काम करे तो भारत को कोई नहीं पछाड़ सकता, क्योंकि ये डीआरडीओ और एलएनटी दोनों ने मिलकर बनाया है। दोस्तों इंडियन प्राइवेट फर्म एलएनटी ने डीआरडीओ के साथ हाथ मिलाया और उन्होंने एलएनटी ने ऑलरेडी एक लाइट टैंक बनाया था, लेकिन जो आर्मी की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो आर्मी ने कहा आप डीआरडीओ से बात कीजिए। फिर डीआरडीओ और एलएनटी दोनों मिलके उस डिजाइन को वापस से री इंजीनियर किए और इसके साथ इंडिया ने अपना जोरावर लाइट टैंक बना दिया है। दोस्तों जो उसका इंटरनल ट्रायल है आप अगर देखें तो वो ऑलरेडी एलएनटी की हैवी इंजीनियरिंग प्लांट जो हजीरा में है वहां पर कंप्लीट हो चुकी है 24 महीने से कम समय में। दोस्तों एक प्रोजेक्ट जोरावर के अंतर्गत इस टैंक को बनाया जा रहा है। आर्मी का प्रोजेक्ट जोरावर है जिसके अंतर्गत उन्हें हाई एल्टीट्यूड एरियाज के लिए स्पेशलाइज टैंक चाहिए, जो लाइट टैंक हो, जो क्विकली डिप्लॉय हो सके। आर्मी ने कहा है हम 350 ऐसे लाइट टैंक खरीदेंगे, लेकिन कुछ शर्त है। मैक्सिमम वेट 25 टन होना चाहिए, 10% का मार्जिन दिया जाएगा, फायर पावर रेगुलर टैंक जितना होना चाहिए वैसे ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटीग्रेटेड हो, टैक्टिकल सर्वेलेंस ड्रोन्स के साथ ये बात कर सके, जिसके द्वारा हाई डिग्री सिचुएशनल अवेयरनेस टैंक के क्रू को मिले, क्योंकि आसमान में जो ड्रोन चल रहा है वो टैंक से ऑलरेडी कम्युनिकेट करे और पूरा का पूरा उनको पिक्चर दिखता रहे। इसके सिवा इस टैंक में ही इसके खुद के लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी सुसाइड ड्रोन्स भी हों जो दूर दराज में उड़ के दुश्मन को मार दें, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम हो। और ये सब फुलफिल करता है प्रोजेक्ट जोरावर के द्वारा बनाया गया भारत का जोरावर टैंक। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसको एम्फिबियस भी होना चाहिए। दोस्तों लद्दाख स्टैंड ऑफ हुआ, भारत और चीन दोनों की फौज बॉर्डर पर खड़ी है। अब दोस्तों वहां पे अगर आप देखें तो इंडिया ने रशियन डिजाइन T-72 T-90 भीष्म टैंक डिप्लॉय कर दिए। अब दोस्तों ये बहुत हैवी हैं। चाइना ने वही अपना ZTQ-15 टैंक लद्दाख बॉर्डर पे डिप्लॉय किया है। अब देखिए दोस्तों ये जो 45 टन का रशियन ओरिजिन T-90 है वैसे तो डेडलीस्ट टैंक है, लेकिन आप अगर देखें तो चाइनीज ZTQ लद्दाख के टेरेन में उसको एडवांटेज मिलता है। क्यों? क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड एरिया है। हाई एल्टीट्यूड में जो भारी टैंक है उसको चलाने के लिए आप अगर देखें तो इंजन को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना पावर देने के लिए वो नहीं मिल पाता, क्योंकि ऑक्सीजन डिप्लीटेड एनवायरनमेंट है, हाइयर एल्टीट्यूड है। वैसे ही अगर आप देखें तो रिवराइन टेरेन भी है वहां पे। अभी रिसेंटली एक हादसा हुआ, आपको मालूम होगा, भारत का T-72 टैंक डूब गया। तो इसलिए एम्फिबियस वॉरफेयर के लिए भी इन टैंक्स को कैपेबल होना पड़ेगा, जो अनफॉर्चुनेटली T-72 T-90 नहीं है। इसके सिवा स्नो कवर्ड टेरेन है, बहुत जबरदस्त स्नो गिरता है, उस पर चलना है तो वो भी कैपेबल होना चाहिए। तो उन सब में लाइट टैंक को एडवांटेज मिलता है। भारी टैंक वो सारी चीजें फुलफिल नहीं कर पाती जो चाइनीज ZTQ को एक एडवांटेज मिल रहा था अब तक। दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए जोरावर लाइट टैंक बनाया गया है। दोस्तों ये एयर लिफ्ट हो सकता है C-17 ग्लोब मास्टर के द्वारा, IL-76 हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट के द्वारा। आप देख सकते हैं इसमें 105 mm का फील्ड आर्टिलरी है, इसका वजन 25 टन है। आप देख सकते हैं T-90 का 45 टन होता है, इसका मात्र 25 टन है। हॉर्स पावर 1000। वहीं अगर आप देखें तो 3 पर्सन का क्रू है, 70 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। ऑफ रोड भी 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये कर लेता है, ऑफ रोडिंग भी। आप देख सकते हैं ये वो टैंक है और ये अब जो हजीरा में एलएनटी का खुद का प्लांट है उसके ट्रायल्स में ये सक्सेसफुल हो गया है और अब अगर आप देखें तो आर्मी को दिया जाएगा। पर उससे पहले आइए जरा इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं, फिर इसको चाइनीज ZTQ-15 से भी एक बार कंपेयर करेंगे। तो अगर आप देखें तो इसमें 105 mm गन है जो कि जॉन कॉकरेल के द्वारा बनाया गया है। इसका टर्रेट में ऑटो लोडर है,
जिस वजह से आप अगर देखें तो 3 का क्रू काफी है इसको चलाने के लिए। इसमें अगर आप देखें तो हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक राउंड्स भी चलते हैं, यानी दुश्मन के टैंक की भी ये धज्जियां उड़ा देगा। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं इसमें। इसके सिवा इसमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है जो इसको दुश्मन के आने वाले रॉकेट से भी बचा लेगा। AI एनेबल्ड है वो भी। इसके सिवा अगर आप देखें तो दुश्मन की मिसाइल से दुश्मन के जो ड्रोन्स हैं, हमने देखा कैसे रशिया यूक्रेन वॉर में ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो जो लॉइटरिंग ड्रोन है, सुसाइड ड्रोन्स हैं, उनसे भी ये इसका जो AI एनेबल्ड एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है वो टैंक को बचाए रखेगा। इसके सिवा जो टैंक का क्रू है इसके खुद के अपने ड्रोन से कनेक्टेड होगा, जिसके वजह से इसको पूरा का पूरा सिचुएशनल अवेयरनेस होगा। बैटल ग्राउंड में कहां दुश्मन का टैंक है, कहां पे क्या हो रहा है, सब कुछ पता रहेगा। इसके सिवा इसके खुद के लॉइटरिंग म्यूनिशन होंगे। जो टैंक का क्रू है वो मैप में देख रहा है दुश्मन वहां पे बैठा है, लॉइटरिंग म्यूनिशन को ऑर्डर देगा, वो उड़ता हुआ जाएगा, दुश्मन को वहीं पे उड़ा देगा। दोस्तों ये सब कुछ -35 डिग्री सेल्सियस में भी आराम से काम कर पाएगा। उसी तरीके से एक एक सिस्टम इसका बनाया गया है। दोस्तों यहां पे जरा चाइना का ZTQ-15 देख लेते हैं, जो आप तस्वीर में यहां पे देख रहे हैं। दोस्तों अगर आप ZTQ-15 देखें तो इसका वजन 33 से 35 टन है। भारत का 25 टन है, यानी उससे काफी भारी है। पावर टू वेट रेशियो इसका 30 हॉर्स पावर प्रति टन है। वहीं जोरावर का ये अगर आप देखें, क्योंकि उसका वजन 25 टन है, तो वो 35 हॉर्स पावर पर टन देता है। यानी कि बड़ा हाईली एजाइल होने वाला है जोरावर, हाईली मैन्यूवरेबल होने वाला है। हाई एल्टीट्यूड्स में वही सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस प्रकार से ZTQ-15 के ऊपर ये भारी पड़ने वाला है। इसके सिवा बाकी गन दोनों में सेम है। आप देख सकते हैं इसमें जो 105 mm गन है वही आपको ZTQ-15 में भी मिलता है। लेकिन एक एडवांटेज है जो कि हमारे जोरावर को मिलेगा, वो है जिस प्रकार से ये मॉडर्न वॉरफेयर को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जा रहा है। ड्रोन कैपेबिलिटीज, किस प्रकार से दुश्मन के ड्रोन से ये बच सके, AI एनेबल्ड, वो सारी चीजें आपको दिखेंगी जो ZTQ-15 में कहा जा रहा है इस वक्त नहीं है। मे बी उसमें अपग्रेड करें वो। दोस्तों यहां पे अब जोरावर का अगला स्टेज क्या है, देखिए इसी साल में ये टैंक अब डेजर्ट ट्रायल्स के लिए जाने वाला है, क्योंकि एंड यूजर आर्मी है तो अब आर्मी को दिया जाएगा। आर्मी इसके साथ, आर्मी इसको ले जाएगी डेजर्ट में, जांचेगी, परखेगी, अलग अलग तरीके से इसको चलाएगी। एक बार जब डेजर्ट ट्रायल क्लियर हो जाएगा फिर इसको हाई एल्टीट्यूड लद्दाख ले जाया जाएगा और वहां पे टेस्ट किया जाएगा कैसे रिवराइन टेरेन में, कैसे स्नो में, कैसे ये ऑपरेट कर रहा है, एक्सट्रीम विंटर्स में कैसे परफॉर्म कर रहा है। और जब सब कुछ हो जाएगा तो कहा जा रहा है 2027 तक ये इंडियन आर्मी इंडक्ट भी कर लेगी। कमाल की बात क्या है दोस्तों, DRDO ने अपना कमिटमेंट फुलफिल किया है। ये बता रहा है अब बड़ा मेजर चेंज आ रहा है, टाइमलाइन से ढेर होने वाले हैं। एमका को लेके भी DRDO ने अपना नया टाइमलाइन दे दिया है, 2028 तक ऐसे ही प्रोडक्ट लेकर के आएंगे वो। उम्मीद की जा रही है वो भी आने वाले कुछ वर्षों में इंडक्ट हो जाएगा। तो देखना होगा कि क्या DRDO में ये चेंज परमानेंट रहने वाला है, क्या वो हमेशा इसी प्रकार से अपने टाइमलाइंस को फुलफिल करने वाले हैं। उम्मीद मुझे पूरी है ऐसा ही होगा, क्योंकि DRDO और PMO काफी क्लोजली PMO के द्वारा मॉनिटर हो रहा है। DRDO में कहा जाता है कि DRDO हर महीने PMO को रिपोर्ट सौंप रहा है, उसके अलग अलग जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, वो किस स्टेज में है, अगले महीने कहाँ पहुंचे, कोई बॉटलनेक आ रहा है, उन सब पे जा रहा है। तो DRDO में मेजर ओवरहॉल हो रहा है। आप देख सकते हैं जोरावर उसी का नमूना है। उम्मीद करता हूं एमका में भी हमको दिखेगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे हमें फॉलो करें, kinja_GS हमारा हैंडल है। इसके सिवा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, भारत संवाद सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और एक वीडियो आ रहा होगा इसको तो अवश्य देखिएगा।